हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर एमएलटी। एक्चुअली मुझे काफ़ी टाइम लग गया वीडियो लेकर आने में, थोड़ा दिक्कत हो गई थी, तो आज मैं लेकर आ पाई हूँ। आज है डे 22 एंड आज मैं 60 नंबर, लास्ट वीडियो हमने 60 क्वेश्चन तक अटैम्प्ट कर लिए थे। आज हम उसके आगे आपको लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 60 कर चुके थे। अब हम आते हैं 61 नंबर पर और देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनल वर्क फॉर ए ब्लड बैंक, पर्सनल वर्क इन द ब्लड बैंक, कहते हैं कि इनमें से कौन है जो ब्लड बैंक में काम करता है। तो इसमें फर्स्ट नंबर दिया हुआ है मेडिकल ऑफिसर या टेक्नीशियन या नर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। एक्चुअली ब्लड बैंक में सभी काम करते हैं। मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पर होते हैं, टेक्नीशियंस भी वहाँ होते हैं, नर्सेज भी वहाँ होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन ब्लड बैंक रजिस्टर, कहते हैं कि इनमें से ऐसा क्या है जो ब्लड बैंक रजिस्टर में नहीं होता है। कहते हैं डोनर रजिस्टर नहीं होता है, या फिर स्टॉक रजिस्टर नहीं होता है, या मेल एंड फीमेल रजिस्टर नहीं होता है, या इशू रजिस्टर नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मेल एंड फीमेल रजिस्टर। एक्चुअली ब्लड बैंक में कोई स्पेशल रजिस्टर नहीं होता, इसमें मेल अलग और फीमेल अलग, एक ही रजिस्टर होता है रजिस्ट्रेशन का। तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड क्राइटेरिया फॉर ब्लड बैंक, कहते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जो ब्लड बैंक में इंक्लूड नहीं है। तो देखते हैं क्या नहीं है। सबसे पहले देखते हैं एज बिटवीन 18 to 50। ये तो कंपलसरी होता है कि एज 18 to 50 ईयर्स होनी चाहिए ब्लड डोनर के लिए। उसके बाद आ जाते हैं एच बी मोर देन 12.5, ये भी कंपलसरी होता है। ये भी कंपलसरी होता है कि एच बी मोर देन 12.5% ही होना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं वेट मोर देन 45 kg। यस, ये भी कंपलसरी होता है कि वेट 45 to 50 kg के अराउंड होना चाहिए या अबव होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्लड डोनेशन डज नॉट अलाउड इन मंथली। हम ब्लड डोनेशन एवरी मंथ नहीं कर सकते हैं, हम एवरी थर्ड मंथ या 6th मंथ। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। ESR इक्विपमेंट इज नोन एज, कहते हैं ESR इक्विपमेंट इज नोन एज। ESR इक्विपमेंट के क्या किस टाइप से हम कर सकते हैं और क्या कहते हैं। तो ESR जो हम टेस्ट लगाते हैं ये हम लोग लगाते हैं अपनी बॉडी में जब एनीमिया हो जाता है, या फिर कुछ एलर्जी हो जाती है, या फिर कैंसरस सेल्स हो जाती हैं, या फिर मतलब कुछ भी हमें दिक्कत है तो हम ESR लगाते हैं। एक परख नली होती है, तो हम लोग देख सकते हैं ये ESR ट्यूब्स हैं। ये हम इनको क्या करते हैं, ESR ट्यूब में हम लोग 200 ml ब्लड सैंपल एंड 0.5 ml हम सोडियम सिट्रेट फिल करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए वर्टिकल पोजीशन में, मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में रख देते हैं। उसके बाद हम लोग काउंट करते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं वो कितना फॉल डाउन कर रही हैं या कितना नहीं कर रही हैं। तो उसके बाद हम कंफर्म करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो उसके 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है वेस्टर्न ग्रीन मेथड और दूसरा होता है विंट्रोब मेथड। अगर कोई पूछे बेस्ट ऑप्शन हमारे लिए वेस्टर्न ग्रीन होता है। अगर वेस्टर्न ग्रीन दिया हुआ तो हम वेस्टर्न ग्रीन ही ऑप्शन में लगाएंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं और देखते हैं। कहते हैं नेम द ग्राफ शोन इन द इमेज, कह रहे हैं जो ग्राफ दिया है इमेज में इसका नेम क्या है। तो इसका नेम होता है स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट। ऑप्शन तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, लेविगेनिंग चार्ट्स या एक्यूरेसी चार्ट या परसिसियस चार्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैंडर्डाइजेशन चार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर
66 की तरफ चलते हैं और देखते हैं द मैथड यूज टू मेजर द रेट ऑफ रिएक्शन इज। जब हम लोग 12th में पढ़ते थे ना तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी वाला मैथड पढ़ें, और हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते थे ना तो उसमें रेट ऑफ रिएक्शन पूछता था, 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम जानते थे कि काइनेटिक मेथड है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, प्रिंसिपल मेथड है ये, या एंड पॉइंट, या फिर काइनेटिक मेथड, या इम्यूनो मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक मेथड। क्वेश्चन नंबर 67, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग ओनली मैथिलीन ब्लू एंड कार्बन फ्यूजन यूज्ड। कहते कि कौन से स्टेनिंग में मैथिलीन ब्लू एंड कार्बन फ्यूजन यूज करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैथिलीन ब्लू एंड कार्बन फ्यूजन किस में, कौन सी स्टेनिंग में ये रीजेंट्स होते हैं। तो जो सबसे पहले सुपर वाइटल स्टेनिंग है, हम लोग ये इसके बारे में बात करते हैं कि जो सुपर वाइटल स्टेनिंग, इसमें कौन कौन से रीजेंट यूज्ड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक होता है मैथिलीन ब्लू एंड ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू होता है। मैथिलीन ब्लू एंड ब्रिलियंट क्रिस्टल ब्लू करके होता है। उसके बाद हम लोग सिंपल स्टेनिंग में देखते हैं, तो कार्बन फ्यूजन और मैथिलीन ब्लू हम लोग सिंपल स्टेनिंग में करते हैं। थर्ड नंबर में आते हैं लीजमैन स्टेनिंग देखते हैं। तो लीजमैन स्टेनिंग में जो रिजेंट्स हम लोग यूज करते हैं उनके नाम होते हैं मैथिलीन ब्लू एंड इयोसिन। मैथिलीन ब्लू एंड इयोसिन लिख देती हूँ, मैथिलीन ब्लू एंड इयोसिन। ये टेस्ट हम लोग मलेरिया पैरासाइट के लिए करते हैं और ट्रिपनोसोमास के लिए करते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं हम लोग, कहते हैं PAS स्टेनिंग। तो सबसे पहले इसका एक क्वेश्चन ये बनता है कि इसका फुल नेम क्या होता है PAS स्टेनिंग का। तो इसका फुल नेम हो जाता है पीरियोडिक एसिड सिफ्ट टेस्ट, पीरियोडिक एसिड सिफ्ट स्टेनिंग। और ये करते हैं ये चेक करने के लिए जो ग्लाइकोजन इन टिश्यू होता है, ग्लाइकोजन इन टिश्यू इन द लिवर। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का 2 सिंपल स्टेनिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं द अमाउंट ऑफ एंटीकोगुलेंट्स इन ए CPDA 100 ml ब्लड एंड ब्लड कलेक्शन बैग। तो कहते हैं कि क्या 25 ml होता है, या 35 ml होता है, या 40 ml होता है, या 45 ml होता है। CPDA का एक बैग होता है, ब्लड कलेक्शन बैग होता है, जिसमें 300 ml CPDA हो। कहते हैं कि 300 ml कलेक्शन जो CPDA बैग होता है उसमें कितना CPDA एंटीकोगुलेंट्स होता है। एंटीकोगुलेंट का पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि एंटीकोगुलेंट का काम क्या होता है। एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड को रोकना। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनता है कि जो CPDA होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डाई एसिटिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो कहते हैं कि अगर वैसे जनरली ना ये 450 ml वाला बैग होता है। जनरली 450 ml वाले बैग में 63 ml एंटीकोगुलेंट होता है। चाहो तो हम मैथमेटिकल फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं, जैसे कि 450 ml में 63, एक में 63/450, इसलिए 300 में 63/450 इंटू 300, तो 42 ml आ जाएगा। लेकिन इसमें ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो यही हो जाएगा द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड फॉर इवोल्यूशन ड्यू टू अ नो आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं हम लोग। द मैक्सिमम परमिएबल डोज फॉर द होल बॉडी फॉर रेडिएशन वर्कर इज। तो ये मुझे नहीं आता है क्वेश्चन, इसका आंसर फिर भी मेंशन है
इसके बारे में आपको पढ़ने के बाद बता दूंगी कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल सेल इज नोन एज, सार्कोलेमा कहते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 71, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो थ्रू द, कहते हैं कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है वो कहाँ थ्रू होता है, फ्लो होता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस 70। और इसका कहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं CSF या सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये हमारे ब्रेन में फिल होता है और वर्टिब्रा कॉलम में भी फिल होता है। इसका पूछते हैं कलेक्शन कहाँ से करते हैं, तो 3 and 4 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हार्मोन सिलेक्टेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी डज नॉट इंक्लूड, कहते हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन इंक्लूड नहीं है। तो इस ऑप्शन नंबर ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक थायराइड ग्लैंड होती है, उससे स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। पैराथ्रोमोन, तो ये भी थायराइड ग्लैंड से ही सिक्रीशन होता है इसका। उसके बाद देखते हैं ATH एड्रियोकॉर्टिक ट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये दोनों ही हार्मोन पिट्यूटरी इंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट नहीं होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ये दोनों ही नहीं इंक्लूड होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। क्वेश्चन नंबर 73, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिम्फोइड ऑर्गन, कहते हैं कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। थाइमस हम लोग जानते हैं कि ये लिम्फोइड ऑर्गन है, बोन मैरो भी हम लोग जानते हैं कि एक लिम्फोइड ऑर्गन है, निम्फ नोड भी हम लोग जानते हैं कि लिम्फोइड ऑर्गन है, लिवर एक लिम्फोइड ऑर्गन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। ए स्पेसिफिक मॉलिक्यूल दैट बाइंड टू ए रिसेप्टर इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जो बाइंड करता है रिसेप्टर को, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लिगेंड। क्वेश्चन नंबर 75 एंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड इन मेंटेनेंस ऑफ बायोसेफ्टी कैबिनेट्स, तो उसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं। शुड नॉट बी लोडेड विद अननेसेसरी आइटम, रेगुलर decontamination should be done, and work can be done near the front of the cabinet, या avoid bringing hand and arm out the cabinet while working, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्क कैन बी डन नियर द फ्रंट ऑफ कैबिनेट। तो आज हम आपको 75 क्वेश्चन अटैम्प्ट करवा रहे हैं, इसके बाद हमारे क्वेश्चन बचते हैं 25 और वो मैं आपको कल की वीडियो में दे दूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।